हैरान कुन मोड़, जानलेवा हमला, मोहब्बत का एतराफ़ और इंतकाम की नई आग। क्या सिहाम अपने दुश्मनों से बच पाएगा? क्या इल्हाम की कुर्बानी दोनों की तकदीर बदल देगी? और क्या लाला अब खुद मैदान में उतरकर आखिरी वार करेगा? आज की कहानी में ऐसे इंकिशाफात सामने आएंगे जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देंगे। इस ड्रामा की हर ट्रेलर एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही चंदा को मालूम होता है कि सिहाम लाला के जाल में पूरी तरह फंस चुका है और लाला के बेटे की मौत का जिम्मेदार भी वही है, तो ये सदमा बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो जाती है। इसी दौरान सिहाम इल्हाम के साथ वहां पहुंचता है। चंदा की हालत देखकर वो फौरन उसे अस्पताल मुंतकिल कर देता है। अस्पताल में सिहाम शदीद परेशानी के आलम में मौजूद होता है। इधर लाला को भी इस तमाम सूरत हाल की खबर मिल जाती है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर सिहाम को जिंदा न छोड़ा जाए। हुक्म मिलते ही लाला के मुसल्लह आदमी अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब सिहाम और इल्हाम अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो लाला के आदमी पहले ही घात लगाए बैठे होते हैं। अचानक एक हमलावर सिहाम पर फायर कर देता है, मगर ऐन वक्त पर इल्हाम खतरा भांप कर सिहाम के सामने आ जाती है। गोली उसके बाजू में लगती है और हमलावर मौका से फरार हो जाते हैं। सिहाम इल्हाम को जख्मी हालत में संभालता है और बेइख्तियार कहता है, तुमने ये क्या कर दिया? इल्हाम कमजोर आवाज में जवाब देती है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। सिहाम फौरन उसे दोबारा अस्पताल ले जाता है और डॉक्टरों से इल्तिजा करता है कि इल्हाम को हर हाल में बचाया जाए। इस दौरान वो दिल ही दिल में सोचता है कि वो पहले ही एल्फ को खो चुका है और अब इल्हाम को भी नहीं खोना चाहता। उसे एहसास होने लगता है कि इल्हाम उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी है और उसके अपने दिल में भी एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। इधर जिक्रिया को जैसे ही अस्पताल पर हमले की खबर मिलती है, वो फौरन गाजी यूसुफ के पास पहुंचता है और सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करता है। दोनों फौरी तौर पर अपने साथियों के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर खुशखबरी देता है कि इल्हाम खतरे से बाहर है और उसे होश आ चुका है। ये सुनते ही सिहाम भागकर इसके कमरे में पहुंचता है। इल्हाम उसे देखकर जज्बाती हो जाती है। सिहाम उसे समझाता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ ना कर पाता।